श्री राधे श्री राधे श्री राधे। हम यह शांति के साथ अपना अपना स्थान ग्रहण करें और प्रभु श्री राम जी की उत्तरकांड से कथा श्रवण करेंगे। आज उत्तरकांड का लास्ट दिन है और उत्तरकांड समाप्ति की ओर चला जाएगा। और कल से हम आप लोगों को शिव महापुराण की कथा श्रवण कराएंगे, तो शांति से बैठने की कृपा करें। आज ये उत्तरकांड श्री रामचरितमानस पुराण में उत्तरकांड ये आज विराम लग जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो काकभूषण जी ने गरुड़ जी को बताया है कि हे खगनायक, जहाँ तक वेदों ने साधन बतलाए हैं, ये बाबा भोलेनाथ मैया पार्वती को बताते हैं कि देखो वहाँ काकभूषण जी ने गरुड़ जी को ये समझाया है कि हे खगनायक, ये जहाँ तक वेदों ने ये साधन बतलाए हैं उन सबका फल श्री हरि की भक्ति ही है। लेकिन श्रुतियों में गाई हुई है श्री रघुनाथ जी की भक्ति श्री राम जी की कृपा से किसी एक बिरले को ही मिल पाती। ये प्रभु श्री राम जी की ही जब कृपा होती है तभी ये भक्ति मिलती है। तो काकभूषण जी समझा रहे हैं कि देखो हे सर्पों के आहार करने वाले कि मुन दुर्लभ हर भगत नर पावै विनय प्रयास, और जे है कथा निरंतर सुनय मान विश्वास। ये काकभूषण जी समझाते हैं गरुड़ जी को कि भैया देखो, जो लोग विश्वास मान करके प्रभु श्री राम जी की निरंतर कथा सुनते हैं वो बिना ही परिश्रम उस को पा जाते हैं। जो मुनि लोग भी दिन रात लगे रहते हैं फिर भी उनको हरि भक्ति जो है नहीं मिलती है, ऐसा मेरे वेदों ने लिखा है। ये काकभूषण जी गरुड़ जी को समझा। वो कहते हैं कि जिसका मन प्रभु श्री राम जी के चरणों में, जिसका मन, क्या कहते हैं बाबा कि जिसका मन, चौपाई में लिखा है, भोलेनाथ सुना रहे हैं मैया पार्वती को, कहते हैं कि सोई सर्वज्ञ गुणी सोई ज्ञाता और सोई मय पंडित मंडित पंडित दाता। क्या कहा कि सोई सर्वज्ञ गुणी सोई ज्ञाता और सोई मय मंडित पंडित दाता। मैं कहते हैं पृथ्वी को, मंडित कहते हैं मंडल, कि धर्म परायण सोई कुल त्राता, राम चरण जाकर मन राता। क्या कहते हैं ये भोलेनाथ मैया पार्वती को ये कथा श्रवण कराते, कहते को काकभूषण जी कहते हैं कि हे उमा, कि जिसका मन प्रभु श्री राम जी के चरणों में लगा रहता है वही जो है ना सर्वज्ञ, वही गुणी है और वही ज्ञानी है, और वही पृथ्वी का भूषण यानी पंडित और दानी है। वही जो है ना हर तरीके से धर्म परायण और वही कुल का रक्षक है। जिनको प्रभु श्री राम जी पर भरोसा है, जो हर तरीके का छल कपट छोड़ करके प्रभु श्री राम जी का भजन करते हैं, वही जो है ना नीत में एकदम निपुण है। वही परम बुद्धिमान है। उसी ने वेदों के सिद्धांत को भली भांति जो है ना समझा है।
ऐसा जो है ना वेद कहते हैं। आगे कहते हैं काकभूषण जी के देखो ये खगनायक वह देश धन्य है। क्या कहते हैं? वह देश धन्य है जहाँ श्री गंगा जी हैं, और वह स्त्री धन्य है जो पातिव्रत धर्म का पालन करती है। वह राजा धन्य है जो न्याय करता है, और वह ब्राह्मण धन्य है जो अपने धर्म से जरा भी डिगता नहीं है, डिगता नहीं है। अब आगे देखिए कितना बढ़िया काकभूषण जी समझा रहे हैं गरुड़ जी को। उन्होंने ये भी बताया कि वो धन भी धन है, धन भी धन्य है। कौन सा धन? शोधन धन्य प्रथम गत जाकी, और धन्य पुण्य रत मत सोई पाकी, और धन्य घरी सोई जग सत्संगा, और धन्य जन्म दुज भगति अभंगा। क्या कहते हैं? भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते हैं, कहते हैं कि देखो मां, वह धन भी धन्य है जिसकी पहली गति होती है, काय की होती है, जो दान देने में व्यय होता है, यानी जो दान दिया जाता है उसकी पहली जो है ना गति होती है, वह धन धन्य है। धन जो है ना वो बहुत ही धन्य है। वही बुद्धि धन्य है जो पुण्य में लगी हुई है, और वही घड़ी धन्य है जब सत्संग हो, और वही जन्म धन्य है जिसमें ब्राह्मण की अखंड भक्ति हो। क्या कहा तुलसीदास जी ने जो चौपाई में लिखा है, एक एक शब्द वो काकभूषण जी गरुड़ जी को समझा रहे हैं। वो एक एक शब्द जो ना हमारे जीवन को उद्धार करने वाला है। कहते हैं कि धन की 3 गतियां होती हैं। क्या बताया है? काकभूषण जी समझाते हैं गरुड़ जी को, कहते हैं हे भैया गरुड़, धन की भी 3 गतियां होती हैं, दान भोग और नाश। इनमें तीनों में जो है ना दान वो उत्तम है, भोग मध्यम है, और नाश सबसे नीची गति है, नीची गति है, नीची गति है। जो पुरुष न देता है न भोगता है, और उसके धन की तीसरी गति होती है। आगे क्या कहा? बाबा भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते हैं, कहते हैं कि हे उमा सुनो, हे भवानी सुनो, वह कुल धन्य है, संसार भर के लिए पूज्य है और परम पवित्र है, जिसमें श्री रघुवीर परायण जो है ना विनम्र पुरुष उत्पन्न हो, वो जो है ना कुल धन्य है, जिसमें प्रभु श्री राम जी के परायण उत्पन्न हो। मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार यह कथा कही है, यदि पहले इसको छिपा करके रखा था। जब तुम्हारे मन में प्रेम की अधिकता देखी है, तब मैंने श्री रघुनाथ जी की यह कथा तुमको सुनाई है। और ये कथा कहने का मतलब भी होता है एक, कहाँ पर सुनानी चाहिए और कहाँ पर नहीं सुनानी चाहिए। ये कथा उसको कभी भी नहीं सुनानी चाहिए जो शठ है, यानी मूर्ख हो, और जो तुम्हारी इस बात को प्रभु श्री राम जी कथा को न सुने, तो उसको ये कभी भी नहीं सुनानी चाहिए। श्री हरि की लीला को मन लगाकर न सुने हो, वहां पर ये कथा जो ना नहीं कहनी चाहिए। जैसे लोभी, क्रोधी और कामी को जो चराचर के स्वामी हैं, प्रभु श्री राम जी को
जरा याद भी नहीं करते हैं कथा, वहां पर नहीं करनी चाहिए। आगे कहते हैं मेरे बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि गुरुपद प्रीत नीत रत जेई, कि गुरुपद प्रीत नीत रत जेई और दुज सेवक अधिकारी तेजी। कहते हैं कि हे भैया, हे खगनायक, जिनकी गुरु के चरणों में प्रीत है, जो नीति परायण है और जो ब्राह्मणों के रक्षा करने वाले, हर तरीके से उनकी सेवा करने वाले हैं, वे ही यश के अधिकारी होते हैं। कि राम चरण रत जो है, क्या कहा बाबा ने तुलसीदास ने, कि राम चरण रत जो चरण अथवा पद निर्वाण, बाऊ सहित सोये कथा करौ श्रवण फुट पान। क्या कहते हैं? हे खगनायक, जो प्रभु श्री राम जी के चरणों में प्रेम चाहता हो या मोक्ष पद चाहता हो, वह इस काम धंधे को सबको छोड़ करके कथा रूपी अमृत को प्रेम पूर्वक अपने कान रूपी दोनों से पिए, यानी श्रवण करें। आगे मेरे बाबा भोलेनाथ बताते हैं, मैया पार्वती को कहते हैं, उमा मैंने कलियुग के पापों का नाश करने वाली और मन के गंदे विचारों को खत्म करने वाली ये प्रभु श्री राम जी की कथा का वर्णन किया। ये राम कथा जन्म मरण रूपी रोग के नाश के लिए सजीवनी जड़ी बूटी के समान है। इसमें ये सात बाबा ने तुलसीदास जी ने क्या कहा और भोलेनाथ ने मैया पार्वती को बताया, कहा कि देखो अम्मा, ये प्रभु श्री राम जी की कथा जो रामचरितमानस पुराण से 7 कांडों का जो ये एक सुंदर ग्रंथ लिखा है बाबा ने, ये इसमें 7 सुंदर तरीके की सीढ़ियां हैं जो प्रभु श्री राम जी की भक्ति को प्राप्त करने के मार्ग होता है। जिस पर श्री हरि की अत्यंत कृपा होती है, वही इस मार्ग पर जो है ना चलता है। जो सारी दुनिया के छल कपट छोड़कर कथा गाते हैं या सुनते हैं, वे मनुष्य अपनी मन की कामना को सिद्धि पा लेते हैं। जो इसे कहते सुनते हैं, अनुमोदन करते हैं, वे संसार रूपी समुद्र को गाय के खुर के समान बने हुए गड्ढे की भांति पार कर जाते हैं। आगे ये से याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, क्या कहते हैं याज्ञवल्क्य जी? कहते हैं, सब कथा सुनकर के श्री पार्वती जी के हृदय को बहुत ही प्रिय लगी। वे सुंदर वाणी बोली है कि ये स्वामी की कृपा से मेरा संदेह जो है ना अब समाप्त हो गया है। श्री राम जी के चरणों में नवीन प्रेम उत्पन्न हो गया है, उत्पन्न हो गया। आगे कहते हैं कि शंभु माये कल्याणकारी। क्या कहते हैं आगे? यह शुभ शंभु उमा संवादा और सुख संपादन समन विषादा, भव भंजन गंजन संदेहा और जन रंजन सज्जन प्रिय एवा। भोलेनाथ कहते हैं कि देखो माँ, शंभु, याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि शंभु और उमा का है कल्याणकारी शुभ सुख उत्पन्न करने वाला है
और सुख का नाश करने वाला है। जगत में जो रामोपासक हैं उनको तो हम रामोपासक हैं उनको तो इस राम कथा के समान कुछ भी प्रिय नहीं है, प्रिय नहीं है प्रवीण, बहुत ही प्रिय। श्री रघुनाथ की कृपा से मैंने यह सुंदर और पवित्र करने वाला चरित्र अपनी बुद्धि के अनुसार तुम सब लोगों को मैंने श्रवण कराया। आगे मेरे बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि यह कलकाल न साधन दूजा, योग जग जप तप व्रत पूजा, राम सुमिरो गायो राम और संतत सुनो राम गुण गाओ। क्या कहते हैं कि इस कलकाल में योग यज्ञ जप तप व्रत और पूजन आदि कोई दूसरा जो है ना साधन नहीं है, बस प्रभु श्री राम जी का ही एक नाम को स्मरण करना, श्री राम जी के ही गुण गाना और निरंतर प्रभु श्री राम जी के ही गुण समूह को सुनना चाहिए। आगे क्या कहते हैं मेरे बाबा तुलसीदास जी, कहते हैं अरे मूर्ख मन, अरे मूर्ख मन, सुन पतितों को भी पावन करने वाले श्री राम जी को बचकर जिसने परम गति नहीं पाई हो, गड़का जामिल व्याध गीद गज आदि बहुत से दुष्टों को उन्होंने तार दिया है, तार दिया है। आगे कहते हैं यवन किरात खस सपच चांडाल आदि जो अत्यंत पाप रूप हो, वे भी केवल एक बार जिनका नाम लेकर के पवित्र हो जाते हैं, उन श्री राम जी को मैं नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। बार बार वंदना, हजार बार वंदना, और राम जी के चरण कमल में बार बार वंदना, बार बार वंदना, हजार बार वंदना, और प्रभु जी के चरण कमल में बार बार वो वंदना। आगे कहते तुलसीदास जी ने कहा है कि मौसम दीन न दीन हित तुम समान रघुवीर, अच विचार रघुवंश मन हरौ विषम भवभीर। क्या कहा? अच विचार रघुवंश मन हरौ विषम भवभीर। हे रघुवीर, हे प्रभु, मेरे समान कोई दीन नहीं है और आपके समान कोई दीनों का हित करने वाला नहीं है, ऐसा विचार कर हे रघुवंशमणि मेरे जन्म मरण के भयानक दुख का आप हरण कर लीजिए, कर लीजिए, कर लीजिए। यह श्री रामचरितमानस पूर्ण रूप पापों का हरण करने वाला, सदा कल्याणकारी विज्ञान और भक्ति को देने वाला, माया मोह और मल का नाश करने वाला, परम निर्मल प्रेम रूपी जल से जो ना परिपूर्ण तथा मंगलमय है, जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस मानसरोवर में गोता लगाते हैं, वे संसार रूपी सूर्य की अति प्रचंड किरणों से जलते नहीं हैं, जलते नहीं हैं, जलते नहीं। इसी के साथ भैया आज इस श्री रामचरितमानस पुराण के 7 कांड पर विराम लग गया, उत्तरकांड। इससे आगे की कथा हम आप लोगों को कल से श्रवण कराएंगे। देखिए, प्रभु श्री राम जी की आरती करते हमारे जो विधान में लिखी गई है, रामायण जी की आरती बड़े ध्यान से सुना। आरती श्री रामायण जी की,
कीरत कलित ललित सियपी की गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीक विज्ञान विशारद सुखचन कादि सेव चयोर शारद बरन पवन सुत कीरतनी की आरत श्री रामायण जी की गावत वेद सुखसन कादि शेषयोर शारद बरन पवन सुत कीरतनी की गावत वेद पुराण अष्टदश छयो शास्त्र सब ग्रंथन कोरस मुनि जन गण संतन को सर्वस सारयंश सम्मत सबई की गावत संतत शंभुवानी अर्घट संभव मुनि विज्ञानी आरत श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सियपी की व्यास आदि कवि बर जब कानी काकभूषण गरुण के की कलमल हरण विषय रस की शोक श्रृंगार मूर्ति जुबुति की दलन रोग भव मूरे अमी की तात मात सब विधि तुलसी की आरत श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सियपी की। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। कृष्ण कन्हैया की जय, राधा रानी की जय, बाबा भोलेनाथ की जय, हे मैया पार्वती की जय, हे गंगा मैया की जय, शेषनाग महाराज की जय, हे नंदी महाराज की जय। हाँ मैया, इसी के साथ आज प्रभु श्री राम जी की कथा सुंदरकांड श्री रामचरितमानस पुराण से भैया आप समाप्त हो गई हो। हमसे जो कुछ भी गलती हुई हो भैया हमें माफ़ करें, क्षमा कर दें। हम जो है ना अपना पूरा मन लगा करके आप लोगों को कथा ये श्रवण कराते हैं, तो हमसे भैया किसी प्रकार की गलती हो जाए तो माफ़ कर देना। हमें हमारी तरफ से हमारे प्रभु श्री राम जी की कथा के श्रोताओं यानी भक्तों को आज की राम राम स्वीकार हो। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नमः। आगे की कथाएं भैया श्रवण करने के लिए भैया आप इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपको नए नए हमारे प्रत्येक दिन की कथाएं आपको श्रवण करने को मिलती रहें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय नमः।